यानी कहीं ना कहीं क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो हार्डवेयर है वो मेरे साउंड कार्ड का आउटपुट लेगा एक तो, और सेकंड चीज जो मेरी हार्डवेयर से प्रोसेस की हुई साउंड है उसको वापस मेरे साउंड कार्ड में ऑडियो इंटरफेस में भेजने के लिए मुझे उसका एक इनपुट भी चाहिए होगा। यानी कि आसान भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है उसको मिनिमम एक आउटपुट चाहिए आपके साउंड कार्ड का इंटरफेस का, और मिनिमम एक इनपुट चाहिए आपके अगेन ऑडियो इंटरफेस का। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ थ्योरी डिस्कस की थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी जो कि है सिग्नल फ्लो। और आज का जो वीडियो है जो कि है पार्ट 2 हार्डवेयर मिक्सिंग का, इसके अंदर हम लोग वही चीजें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे मैंने इस हार्डवेयर को अपने ऑडियो इंटरफेस के साथ, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया था। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज आज के वीडियो में करने वाले हैं जो कि है एक गाने को मास्टर करना स्क्रैच से यूजिंग दिस हार्डवेयर। तो आ जाओ सबसे पहले कनेक्शंस को समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हार्डवेयर ऑलरेडी अपने रैक में है, अपनी जगह पे है, अपनी पोजीशन पे है, इसीलिए इसको मैं बाहर तो नहीं निकाल सकता। एंड सेम गोज विद द ऑडियो इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप लोगों को तो 3 केबल्स दिख रही है कनेक्ट हुई हुई, बट पीछे बहुत सारे कनेक्शंस हुए हुए हैं जो मेरे मॉनिटर्स के हैं, मेरे हेडफोन आउट्स के हैं, मेरे सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर की 4 कनेक्शंस हैं उसमें। तो इसीलिए मैं इन चीजों को निकालने की बजाय आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। प्लस मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि है मेरे फ्यूजन का क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि मैनुअल है। इसके अंदर इन लोगों ने नॉट जस्ट नॉब्स के फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बट इवन बैक साइड भी दी हुई है। तो ये जो बैक साइड की फोटो है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने कहां से किसको कनेक्ट किया था। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे फोटो दिख जाएंगी मेरे ऑडियो इंटरफेस की बैक साइड की और SSL फ्यूजन की बैक साइड की, ताकि आप लोगों को कनेक्शन और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट मेंशन्ड है, जहाँ पे हमारे पास इनपुट में लेफ्ट और राइट चैनल्स हैं, आउटपुट में लेफ्ट और राइट चैनल्स हैं। यहाँ पे आपकी मेल XLR डलती है और यहाँ पे आपके फीमेल XLR पॉइंट्स डलते हैं। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। कनेक्शन ये है कि जो आपका इनपुट पोर्ट है ये जाएगा आपके ऑडियो इंटरफेस के आउटपुट पोर्ट में। तो बेसिकली इनपुट में जो लेफ्ट और राइट XLR है, ये मेरा ये जो साउंड कार्ड है इसके आउटपुट पोर्ट में गई हैं, और उनको मैंने जो चैनल नंबर दिया है वो है चैनल नंबर 5 और 6। एट द सेम टाइम जो मेरा आउटपुट है SSL फ्यूजन का, इसको मैंने सिंपली ऑडियो इंटरफेस के इनपुट में भेजा है। अगेन वो इसकी बैक साइड पे है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा देख के कि कैसे मेरे इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड है मेरे SSL फ्यूजन के साउंड कार्ड के साथ। ऑल्सो इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन है, तो आप लोग देव भाई का भी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए, प्लस उन्होंने भी अभी अभी SSL फ्यूजन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो साइड बाय साइड आप लोग उनके भी वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने फ्यूजन को DAW के साथ कनेक्ट करेंगे, DAW के साथ यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसके कुछ जो स्पेक्स हैं, इसके कुछ जो फंक्शंस हैं, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मेरा एक बहुत ही पुराना मिक्स है जिसको हम लोग मास्टर भी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है वो स्टीरियो मिक्स जिसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है इस खाली प्रोजेक्ट में। एंड एट द सेम टाइम आपको दिख रहा होगा मास्टर आउट पे मैंने एक प्लगइन डाला है लिसन टू। वो तो बेसिकली मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मेरा जो साउंड है, उसको कैप्चर करने के लिए डाला है ताकि आप लोग उसको सुन पाए। वो आपकी हार्डवेयर मिक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा मिक्स फाइल है, इसका ऑडियो ट्रैक है, इसके अंदर मैं एक प्लगइन को इंसर्ट करूंगा जो बेसिकली है एक हार्डवेयर इंसर्ट। और हार्डवेयर इंसर्ट वो प्लगइन होता है जो कि हेल्प करता है आपका जो हार्डवेयर है उसको कम्युनिकेट करवाने को आपके DAW से। यानी कि आसान भाषा में आपका जो DAW है वो सिग्नल्स दे और ले पाए हार्डवेयर के साथ, इसीलिए हम लोग इस प्लगइन को इंसर्ट करते हैं। और ये हर सॉफ्टवेयर में आता है अलग अलग नाम के साथ, जैसे कि क्यूबेस में आपको एक्सटर्नल इफेक्ट के नाम से मिलेगा, स्टूडियो वन में पाइपलाइन के नाम से मिलेगा। ऐसे ही जो हमारा लॉजिक है इसके अंदर ये IO के नाम से आता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि आउटपुट और इनपुट बताएं हम इसको। यानी कि सिंपली ये पूछ रहा है कि हमारे ऑडियो इंटरफेस के कौन से आउटपुट पे आपका हार्डवेयर कनेक्टेड है और कौन से इनपुट में उसके सिग्नल को वापस भेजना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट और इनपुट को 5 और 6 कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको 5 और 6 से राउट किया है। और सबसे पहली चीज जो हमें करनी है हार्डवेयर को यूज करने से पहले, वो है लेटेंसी डिटेक्शन। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने हार्डवेयर को यूज करते हैं तो काफी ज्यादा इनपुट आउटपुट होती है ऑडियो, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले इंट्रोड्यूस हो सकता है, जिसको हम लोग राउंड ट्रिप लेटेंसी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कितनी लेटेंसी है और उस हिसाब से आपका प्लेबैक ऑल्टर करता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी ऑडियो ऑफ टाइम हो चुकी है और सॉफ्टवेयर उसकी टाइमिंग को देख लेता है। तो लेट्स सी कितनी लेटेंसी आ रही है।
ऑलराइट, जस्ट +1 सैंपल्स। तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा और अब कहीं ना कहीं मेरा जो हार्डवेयर है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे DAW से। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट और साइड बाय साइड मैं आपको इसकी नॉब्स, इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक। थोड़ा सा मैं इसका कोई भी एक ऐसा पार्ट लूप कर दूंगा जहाँ पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। एंड लेट्स लिसन टू दिस सेक्शन सबसे पहले। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 दिल को। राइट, क्या बात है। एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट मिक्सेस टिल डेट। मेरे को बहुत मजा आया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने में। तो इनकेस अगर आप लोग ये फुल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, फाइनल मास्टर्ड सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो लगभग मैंने 2 साल पहले किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के बाद आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि हार्डवेयर के थ्रू मास्टरिंग में और डिजिटल मास्टरिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो इनपुट ट्रिम है, ये सारी नॉब्स थोड़ी थोड़ी ट्वीक हुई हुई है क्योंकि इसको मैं पहले यूज कर चुका हूँ। तो इसको मैं रीसेट कर दूंगा, 0 पे ले आऊंगा और मेरा जो हाई पास फिल्टर है इसको भी मैं ऑफ पे ही रहने दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैं इनिशियली हाई पास नहीं यूज करूंगा मास्टरिंग में। अगर जरूरत पड़ी तभी हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास विंटेज ड्राइव का ऑप्शन है और नीचे इन लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इनको क्लिक करता हूँ, एक येलो लाइट जल जाती है, जिसका सिंपली मतलब है कि ये पोर्शन एक्टिवेट हो चुका है। ये जो विंटेज ड्राइव है ये एक्टिवेट हो चुका है और मैं सिंपली इसकी नॉब्स को ट्वीक करके एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कितना अमाउंट चाहिए इसका। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ड्राइव को यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्राइव और डेंसिटी का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो ड्राइव है, ड्राइव सैचुरेशन ऐड करता है, थोड़े से हाइस को स्पार्कल कर देता है, वेरास जो डेंसिटी नॉब है ये थोड़ा सा फैट कर देती है हमारे मिक्स को। एंड कहीं ना कहीं जितना आप डेंसिटी बढ़ाते हैं, सॉर्ट ऑफ वो कंप्रेशन वाली, ग्लू वाली फीलिंग जो है ट्रैक में बढ़ती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका ट्रैक और टाइट साउंड करता है। तो अब प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे साउंड कर रहे हैं इस ट्रैक में। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 दिल को। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सुन पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं उस इन को ऑन ऑफ कर रहा था, वैसे ही हमें वो डिफरेंस रियलाइज हो रहा था। प्लस ये एक प्रैक्टिस है जो हम इंजीनियर्स काफी ज्यादा करते हैं, विच इज बार बार बाईपास करना। बिकॉज जब हम बार बार ऑन ऑफ करते हैं एक पैरामीटर को, ऑन ऑफ करके देखते हैं, बिफोर आफ्टर करके देखते हैं साउंड को, तो हमें ज्यादा बेटर पता चलता है कि साउंड कितनी इंप्रूव हुई, साउंड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या एग्जैक्टली कलर ऐड कर रही है ये वाली नॉब्स। तो ऐसे ही हम सारी नॉब्स को एक एक करके सुनेंगे। सारी नॉब्स को मैं बिफोर आफ्टर करते हुए प्रोसेसिंग करूंगा, ताकि हम लोग मेक श्योर करें कि हम प्रोसेसिंग सही कर रहे हैं, ताकि हम मेक श्योर करें कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही कर रही है ट्रैक को। ऑल्सो ये जो आप छोटी सी यहाँ पे लाइट देख रहे थे जलते हुए, ये ट्राई कलर लाइट होती है और वो सिंपली ये बताती है कि आपकी ऑडियो कितना हार्ड ड्राइव हो रही है, यानी कि ये जो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है ये कितना हार्ड अप्लाई हो रहा है। इसके बाद अगर हम वायलेट EQ पे चले, तो ये आपका नॉर्मल EQ है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मैं -9 से लेके +9 तक गेन ऑल्टर कर सकता हूँ। और ये लो फ्रीक्वेंसीज का है, और लो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 4 ही ऑप्शंस हैं, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज। एट द सेम टाइम जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें हमारे पास अगेन जो 4 ऑप्शंस हैं वो है 8 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज, 16 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज। सो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, बीच में ले आता हूँ गेन को और इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगेन देखते हैं कि इस EQ से क्या चेंज आता है हमारी ऑडियो में। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 दिल को। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है।
राइट, क्या बात है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, हमारे ड्राइव और ईक्यू ऑप्शन से कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया ऑडियो में। स्पेशली जो हमारा टॉप एंड था वो कितना ज्यादा शाइन करने लगा, और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि इस गाने का जो मिक्स है उसमें लो एंड थोड़ा सा वीक साउंड कर रहा है। तो जैसे ही मैंने 90 हर्ट्ज को लगभग 1.5 dB से बूस्ट किया, वैसे ही मेरी जो किक थी वो पॉप आउट करने लगी, वैसे ही मेरा जो बेस था वो थोड़ा सा खुल के आने लगा। सो दिस वाज आवर ईक्यू, ये हमारा बेसिक ईक्यू था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे कंप्रेसर की और स्टीरियो इमेजर की। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है HF कंप्रेसर, और HF मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी कंप्रेसर, यानी कि आसान भाषा में ये जो X ओवर पॉइंट है, मैं इसको जिस नंबर पे सेट करूंगा, मेरे पास रेंज है 3 से स्टार्ट होती हुई 20 तक, यानी कि 3000 से 20,000 तक। मैं इसको जिस पॉइंट पे सेट करूंगा, ये उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करेगा, और कितना कंप्रेस करेगा, किस पॉइंट से शुरू होगा कंप्रेशन, वो डिसाइड करता है हमारा थ्रेशोल्ड। तो लेट्स कंप्रेस दिस ट्रैक, देखते हैं इस ट्रैक को कितने कंप्रेशन की जरूरत है। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 चोरी, दिल को चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा राइट, अमेजिंग। जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे जैसे मैं उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मेरे वोकल्स, हाई हैट्स, जो भी टॉप एंड में चीजें थी वो सप्रेस हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, 5 किलोहर्ट्ज के ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसीज थी उनको थोड़ा सा कंप्रेस किया, बिकॉज जो हमने EQ से टॉप एंड बूस्ट किया था, उस वजह से क्या हुआ, वोकल्स तो शाइन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी हाई हैट्स है, सिंबल्स है, परकशंस है, वो भी काफी शार्प साउंड कर रही थी। तो इस HF कंप्रेसर से मैंने क्या किया, मेरी जो हाई हैट्स है, जो भी टॉप एंड्स में शेकर्स हैं, परकशंस हैं, उनको मैंने रिड्यूस कर दिया, उनको मैंने दबा दिया। एट द सेम टाइम मेरे जो वोकल्स हैं उनको मैंने शाइन करने दिया। मूविंग ऑन, इस चैनल स्ट्रिप की चौथी और आखिरी चीज पे चलते हैं, जो कि है स्टीरियो इमेजिंग। तो स्टीरियो इमेजिंग देखते हैं कि कैसे विड्थ को ऐड करती है। उसके लिए मैं नॉब्स को रीसेट कर दूंगा, 0 पे सेट कर दूंगा, एंड लेट्स ट्राई एंड अप्लाई दिस, और देखते हैं हमें कितनी स्टीरियो इमेजिंग की जरूरत है इस ऑडियो में। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 चोरी, दिल को चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, अगर आप लोग अच्छी डिवाइस पे सुन रहे हैं, अच्छे मॉनिटरिंग हेडफोन्स पे सुन रहे हैं इस ऑडियो को, तो आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे वो गिटार्स, वो जो हार्मनीज थी वो स्प्रेड हो गई और वो अलग से हमें सुनाई देने लगी। ऑल्दो इस ट्रैक में ज्यादा पैनिंग की जरूरत नहीं थी, विड्थ ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मिक्स में ऑलरेडी काफी अच्छी विड्थ थी, इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ट्वीक किया है चीजों को। लेकिन इससे आप लोगों को रियलाइज भी हो रहा होगा कि ये जो विड्थ नॉब है और जो स्पेस नॉब है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है इस हार्डवेयर की, बिकॉज इतने कम पे अगर इतना इफेक्ट हमें सुनाई दे रहा है, तो अगर हम इसे बढ़ा देंगे, एक्सट्रीमली हाई कर देंगे, तो उससे कितना ज्यादा फर्क ऑब्जर्व होगा। तो ये थी हमारी बेसिक प्रोसेसिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर स्विच है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर स्विच है, ये सॉर्ट ऑफ क्या करता है, ये आपके लो एंड को थोड़ा सा मोटा भी कर देता है, सॉर्ट ऑफ वार्मथ भी ऐड करता है, एट द सेम टाइम जो हाईज है उनको हल्का सा शार्प कर देता है, हल्का सा शाइन करवाता है। सो एक बार इसका इफेक्ट सुन के देखते हैं हमारी ऑडियो में इस स्विच से क्या चेंज आया। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना
राइट, बहुत ही सटल चेंज, बहुत ही थोड़ा सा चेंज, स्पेशली जो आपका हाई एंड है वहां पे हमें सुनाई दे रहा था एक्सट्रीम हाईज में। एट द सेम टाइम जो लोज हैं, लोज थोड़े से डेंस साउंड कर रहे थे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आउटपुट ट्रिम को -4 dB पे किया है, और उसका सिंपल सा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैंने जो भी प्रोसेसिंग की, जो भी बूस्ट किया, ड्राइव डाला, फ्रीक्वेंसीज को EQ के थ्रू बूस्ट किया, उसकी वजह से मुझे ना लगे कि मेरी ऑडियो बेटर है, तभी मैंने थोड़ा सा अपने आउटपुट को ट्रिम किया हुआ है। तो एक बार हम लोग ओवरऑल सारे इफेक्ट्स को ऑन ऑफ करके देखते हैं बाईपास बटन के थ्रू, देखते हैं कि हमारी ऑडियो में क्या चेंज आया इस हार्डवेयर की मदद से। चलता हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 दिल को। राइट, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि कैसी ट्रैक खुला खुला साउंड कर रहा है, ओपन साउंड कर रहा है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा आउटपुट ट्रिम इसलिए बढ़ा दिया था, आउटपुट गेन इसलिए बढ़ा दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वांटेड यू ऑल टू रियलाइज द डिफरेंस कि टेक्सचर में कितना डिफरेंस आया एग्जैक्टली, ताकि इनकेस अगर आप लोग बहुत अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे भी नहीं सुन रहे हैं तो भी आप लोगों को डिफरेंस फील हो। एंड एक्चुअल में इतना डिफरेंस है कि मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो फोन के स्पीकर्स पे भी देखें तो भी आपको ये बिफोर आफ्टर समझ में आएगा, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दो और बटन्स दिख रहे होंगे, इंसर्ट और प्री EQ। इंसर्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने इसके साथ और भी हार्डवेयर को कनेक्ट किया हुआ है, और ये बटन सॉर्ट ऑफ इंसर्ट पॉइंट को एंगेज कर देता है, उसको एनेबल कर देता है। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको दबाए रखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं मिड साइड मोड को एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं इस हार्डवेयर को मिड साइड मोड में भी यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिंक हुआ हुआ है प्री EQ के साथ। तो प्री EQ क्या करता है, सिंपली आपका जो इंसर्ट पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है, वो जो आपका वायलेट EQ हमने यूज किया था, जो यहाँ पे EQ को यूज किया था, उससे पहले ले आता है। यानी कि जो इंसर्ट पॉइंट है अब वो EQ से पहले ऑपरेट करेगा। उसके अलावा सिंपली ये आपका लेवल मीटर है जो कि DBU में सारी कैलकुलेशन, सारे नंबर्स दिखाता है। एंड बाकी तो आप सारी चीजें जान ही गए होंगे कि इस हार्डवेयर को अंदर से बाहर तक कैसे यूज करना है और एक एक नॉब का क्या यूज है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोगों ने सारी प्रोसेसिंग अप्लाई कर दी है, फाइनली हम लोगों ने हार्डवेयर को यूज कर लिया है। सो लेट्स क्विकली सी कि ये जो सेटिंग्स हमने अप्लाई किए हैं इनको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हमने अभी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो प्रिंट नहीं हुई, वो अप्लाई नहीं हुई ऑडियो पे, वो सिर्फ हमें सुनाई दे रही है आउटपुट के थ्रू। तो उसको परमानेंट बनाने के लिए लेट्स सी हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे हम लोग अपनी ऑडियो को प्रिंट करेंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरा IO का प्लगइन है, यानी कि ये मेरी जो ऑडियो है ये कम्युनिकेट कर रही है मेरे हार्डवेयर के साथ, और जो भी मैंने प्रोसेसिंग की है वो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक नया ऑडियो ट्रैक क्रिएट कर दूंगा मिक्स प्रिंट के नाम से, और इसका जो इनपुट है, इसका इनपुट हमें पिछले वाले ऑडियो ट्रैक का आउटपुट सिलेक्ट करना है। यानी आसान भाषा में ये हमारा जो मिक्स फाइल है जिसपे हमने हार्डवेयर प्रोसेसिंग की थी, इसका आउटपुट मैं स्टीरियो आउट की जगह में भेज देता हूँ किसी भी एक खाली बस में, से बस नंबर 10। तो यानी कि अब मेरा एक ऑक्सिलरी ट्रैक, एक खाली ट्रैक क्रिएट हो चुका है बस नंबर 10 के नाम से, जिसके अंदर मेरा ये सिग्नल जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा मिक्स प्रिंट है इसके इनपुट पे जाके मैं बस 10 सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रोसेसिंग किया हुआ हार्डवेयर वाला सिग्नल है वो बस 10 में जा रहा है, और वो बस 10 का आउटपुट जा रहा है मेरे इस खाली ट्रैक में। यानी कि कहीं ना कहीं उसको मैं एज अ सोर्स ट्रीट करूंगा और उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा इस वाले ट्रैक पे। तो सिंपली आई विल म्यूट दिस पार्ट, मैं इस साइकिल को हटा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो मिक्स प्रिंट ट्रैक है इसको मैं रिकॉर्ड आर्म कर लूंगा और सिंपली अपने रिकॉर्ड बटन को हिट कर दूंगा। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी होने जानना मैं तो रुल जाना। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला जो सिग्नल है वो हमारा मास्टर्ड सिग्नल है, एंड एक्चुअली मास्टर्ड बोलने से ज्यादा बेटर है हार्डवेयर प्रोसेसिंग वाला सिग्नल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको रिलीज रेडी बनाऊंगा ट्रैक को तो मैं इस पे एक लिमिटर भी डालूंगा, और थोड़ी बहुत जो मेरे को प्रिसाइज ट्विक्स करने हैं उसके लिए मैं हो सकता है एक नॉर्मल EQ, एक पैरामेट्रिक EQ भी यूज करूं। तो आई वुड से कि ये 90-95% मास्टर्ड है, इसको बस मास्टर कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटर भी डाल सकते हैं आप लोग, बिकॉज अभी मेरे को दिख रहा है कि इसका LUFS जो है अभी वो और खिंच सकता है, लाउडनेस और इंक्रीज
इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने उसको इसलिए इंक्रीज नहीं किया आउटपुट नॉब से जो मेरे हार्डवेयर पे थी, ताकि आप लोग बेटर डिफरेंस रियलाइज कर पाए बिफोर आफ्टर में। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, बिफोर आफ्टर कंपेयर करने के बाद मैं थोड़ा सा आउटपुट को पुश करता हूँ ताकि मेरी वो लाउडनेस भी अचीव हो पाए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, या फिर अगर मेरा गाना यूट्यूब पे जाना है। बट नेवरदलेस आप लोग देख सकते हैं कि हार्डवेयर से प्रोसेस करने के बाद आपके जो वेव फॉर्म्स हैं थोड़े वो इवन आउट, थोड़े वो डेंस साउंड कर रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हार्डवेयर को कनेक्ट करने से रिलेटेड क्लैरिटी मिली होगी, उसको यूज करने से रिलेटेड, उसको प्रिंट करने से रिलेटेड, इन सारी चीजों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें क्लैरिटी मिली होगी। और अगर इनकेस अभी भी कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप सिंपली नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई आज तो मजा ही आ गया। मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पे ऐसा वीडियो किसी ने बनाया होगा। नहीं यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। ये हार्डवेयर को यूज करने में और प्लगइन को यूज करने में क्या फर्क है? तू बेसिकली इसको इस तरह से देख सकता है कि हर जो हार्डवेयर है उसका एक अपना यूनिक कलर होता है, उसका अपना एक यूनिक टेक्सचर होता है। अच्छा, मतलब मेरे को अभी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, मेरे डॉ में तो पहले से ही बहुत सारे कलर है।